तो महाराज बताया है कि जब 2 पुत्रों ने जन्म लिया और 3 पुत्रियों ने जन्म लिया, जब 2 पुत्रों ने जन्म लिया है तो महाराज आज पुत्रों का नाम पड़ा है, जो स्वयं मनु के बड़े बेटा थे उनका नाम पड़ा है महाराज उत्तानपाद, और छोटे बेटा थे उनका नाम पड़ा है प्रियव्रत। जब 2 पुत्र हुए 3 पुत्रियां हुई तो महाराज जब स्वयं मनु के ये दोनों बेटे बड़े हुए, तीनों पुत्रियों का विवाह किया। करने के बाद में जब दोनों बालक बड़े हुए तो स्वयं मनु ने जाना कि अब मेरे संतान जो है यानी मेरे बेटा जो है वो बड़े हो गए हैं, तो हमें अपना राजपाट उत्तानपाद को दे देना चाहिए और स्वयं जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर वृद्धावस्था आ जाए और जवानी खत्म हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तो अपना राजपाट अपनी संतान को दे देना चाहिए और दे करके वन में जा करके भजन करना चाहिए। क्योंकि महाराज वृद्धावस्था एक ऐसी होती है, मनुष्य का सच्चा साथी है बुढ़ापा। दादा बुजुर्गों ध्यान देना, मनुष्य का सच्चा साथी है बुढ़ापा। बचपन आया तो बचपन भी छोड़ के चला गया, उसके बाद में जवानी आई, जवानी भी छोड़ करके चली जाती, अब बचता है अंत में बुढ़ापा। तो बुढ़ापा परीक्षित महाराज कबू नहीं जाता, जा तो संगे लेके जाते। हाँ, बुढ़ापा कभी नहीं छोड़ता है। तो बताया जाता है कि अगर मनुष्य के ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में अपना राजपाट पुत्रों को संतानों को दे देना चाहिए और स्वयं जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि चलो मान लिया जब भगवान मनुष्य को प्रकट करते हैं, धरती पर भेजते हैं, तो कहते हैं कि धरती पर जाना और मेरा भजन करना। तो मनुष्य जब धरती पर आता है तो परीक्षित महाराज सबसे पहले बचपन आता, तो बचपन खेल कूद में निकल जाता है तो भगवान का भजन नहीं कर पाते। उसके बाद में जब जवानी आती है तो जवानी में संतान हो जाती है, विवाह हो जाता तो घर गृहस्थी में फंस जाते, चलो छोड़ो भजन नहीं हो पाओ। अब जा बताओ कि बात समझ में नहीं आती कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में कौन ऐसी बात होती है जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले पाता है। संतान थी विवाह कर दिया, लड़कियां थी विवाह कर दिया, अपने अपने ससुराल चली गई, राजपाट तो सब बच्चन को दे दो तो मरे जात के भगवान को भजन नहीं करते। महाराज टूटी खटिया पे लेट जाए भले कितने बीमार हो बे और बुढ़ापो आ जाए तो महाराज जब कह दो कि भगवान को भजन कर ले, भजन नहीं करी। हाँ, आज तक मैंने ये देखा है कि हमारा बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते और कितनी वृद्धावस्था आ जाए तो घर वाले की चिंता लगी रहा कि चलो निक चल के यार में तने हरियारी ले आए जो भैंसियां चारों खाई ली। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा है कि घर की चिंता तो लगी रहा। अरे महाराज ध्यान रखना, सब कुछ चला जाता है जिंदगी में, अगर भगवान का भजन नहीं कर पाते हो तो मनुष्य न धन संपत्ति कोई ले जाता है, न घर का कोई सदस्य संग चला जाता है, अगर साथ जाएगा तो भगवान का भजन। अब हमारे परीक्षित महाराज ये जो इतना खर्चा करके ये भगवान का नाम लिखवा रहे हैं, श्रीमद् भागवत को करवा रहे हैं, तो महाराज इस काम में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, एक एक पैसे की हिसाब भगवान लगा रहा है। ये क्या है? ये पुण्य ही तो है जो हमारे परीक्षित महाराज इतना खर्च करके ये लगा रहे हैं, ये 7 दिन की भागवत को करवा रहे हैं, तो यहाँ का एक एक पैसा सब भगवान के यहाँ पर नोट हो रहा है। तो ये क्या है? ये पुण्य है, यही तो पुण्य। तो महाराज बताया जाता है कि जीवन में इतने व्यस्त ना हो जाओ जो भगवान का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन आजकल की बहुत सी संतानें ऐसी होती हैं जो पिता की कमाई पर ऐश करते हैं।